अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा मासूमा ज़हरा मतब इनकलाब लाहौर से। मेरा क्लिनिक 3A ईडन सिटी फ़ेज़ 8 में है। बहुत सारे लोग बाद में पूछते हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी बता दूं। आज मैं आपको बॉडी सीजन्स के हवाले से पहला सेशन दूंगी और वो है कि आप जान सकें ताकि अपने जिस्म से आशना हो सकें कि आपका सीज़न क्या है, आप सीज़न के मुताबिक अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। होलिस्टिक साइंस से फेमिलियर करना, लोगों को बताना, ये मेरा एक एम है ज़िंदगी का कि मैं अपनी जितनी नॉलेज है आप तक पहुंचा सकूं और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। कभी आपने सोचा कि लोग हर सिचुएशन में मुख्तलिफ लोग डिफरेंट रिएक्ट क्यों करते हैं? जिस तरह कोई लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कोई लोग रोने लग जाते हैं, कोई एक ही सिचुएशन होती है। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी हो गई है, ज़लज़ला आ गया या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कहीं झगड़ा हो रहा है, तो 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, लेकिन उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा। कोई बहुत एजिटेटेड इरिटेटेड हो जाएगा, कोई बहुत गुस्से में आ जाएगा और कोई सबको संभालने लग जाएगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इस वजह से होता है कि हमारी प्रकृति या हमारी डोशा या हमारी बॉडी टाइप एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारा बॉडी टेम्परामेंट या मिजाज एक दूसरे से डिफरेंट है। वो मिजाज हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर रिएक्शन देना सिखाता है। जिस तरह एक मिजाज है वाता, एक है पिता और एक है काफा। आज हम बात करेंगे वाता के ऊपर। पहले हम ये जान लें कि जिस्म में हर किसी के ये तीनों प्रकृति, तीनों डोशाज या तीनों मिजाज मौजूद होते हैं। वाता मतलब हवा, ड्राइनेस, पिता मतलब फायर, हॉटनेस और काफा मतलब कोल्ड वाटर। हाँ, अब ये तीनों ही चीज़ें अगर जिस्म में मौजूद होती हैं तो हमारा जिस्म की एक तख्लीक होती है। जिस तरह काफा का काम परवरदिगार आलम ने सॉलिड ऑर्गन्स, सॉलिड चीज़ों से रखा है। आपकी बोन, टीथ एंड कार्टिलेज आपके अंदर मौजूद काफा सीजन की वजह से बनती हैं। इसी तरह वाता सर्कुलेटरी सिस्टम, मूवमेंट, जहाँ पे भी मूवमेंट होगी, खून बह रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे भी तहरीक होगी या मूवमेंट होगी वो वाता या ड्राइनेस होगी। और जो पिता है ये बेसिकली आपके इनर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। अब ये तीनों ही चीज़ें हर किसी में हैं, हड्डी भी हर किसी में है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स और हर तरह की मूवमेंट भी हर किसी के अंदर है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो फिर ये क्या कि कोई वाता है, कोई पिता पर्सनालिटी का है, कोई काफा पर्सनालिटी। बेसिकली आपकी जब तख्लीक शुरू हुई उस वक्त आपके पेरेंट्स का जो सीज़न होगा, किसी एक पेरेंट का सीज़न डोमिनेंट हो तो वो हम लेके आगे चलते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी के वालिद को ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, डाइजेशन का इशू है और वालिद के जो तख्लीक के वक्त में वालिद आपके डोमिनेंट हैं, उनकी जीन्स डोमिनेंट अगर आपके अंदर आएगी तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र होंगी। वाता पर्सनालिटी के ऊपर आज बात करते हैं। इनकी पहचान क्या है? वाता पर्सनालिटी, लीन पर्सनालिटी। ये पतले लोग होते हैं, बिल्कुल नाजुक से, फुर्तीले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जो कि ओवर थिंक करते हैं, हम उनको कहेंगे कि वो वाता पर्सनालिटी है। वाता पर्सनालिटी के लोगों के बाल कर्ली होंगे, स्किन ड्राई होगी। ये मार्केटिंग के लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि वेद में, इंडिया और श्रीलंका में तो ये होता है, पाकिस्तान में अभी इसका ऐसा ट्रेंड नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में और आहिस्ता आहिस्ता मैं लोगों में बहुत चेंज देख रही हूँ, थैंक्स टू मीडिया, सोशल मीडिया, कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँच जाती है। जो वाता पर्सनालिटीज़ हैं ये ओवर थिंकर हैं, ये डिसीजन मेकर नहीं होते, लेकिन ये ऑर्डर्स बहुत अच्छे लेते हैं। इसलिए हम जैसे इंडिया, श्रीलंका में मैं बता रही थी कि ऐसा होता है कि ऐसे होलिस्टिक सेंटर्स हैं जहाँ जाके आप अपने लिए कंसल्टेंसी लेते हो कि आपके लिए बेहतरीन ज़िंदगी में फील्ड कौन सी है। सो वेद में हम पर्सनालिटी को देखते हुए आपको आपकी फील्ड्स बताते हैं कि अगर आप इस फील्ड में काम करोगे तो आप ज़्यादा कामयाब होगे।
ये क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वाता फुर्तीले लोग, ऑर्डर टेकर होते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर कोई इस तरह की पर्सनैलिटी का है और उसको लीडरशिप दे दी जाए तो वो तो ओवर थिंक करता है, वो अपनी जगह पे मिसफिट होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये मार्केटिंग के लोग हैं, ये पीआर के लोग हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जहाँ पे उनको लोगों से मिलना मिलाना, अपने बॉस का काम आगे लेके चलना है। सो इनका बहुत बड़ा रोल है माशरे के अंदर। वाता पर्सनालिटीज़ अगर हम देखें तो इनके हाथ पांव ठंडे होते हैं, इनके बाल कर्ली होंगे। मैंने बताया इनको एसिड स्किन डिजीज़ नहीं होती, ड्राइनेस से रिलेटेड स्किन डिजीज़ हो सकती है। यानी वाता में बहुत कम होता है कि इनको एक्नी का इशू हो, लेकिन इनको क्या इश्यूज आ सकते हैं? इनको एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, तब जब ये अपने सीज़न को आउट कर दें, यानी अपने सीज़न को इन्हांस कर दें, ज़्यादा कर दें। ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी वाता है तो आप अपने सीज़न को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कैसे ले सकते हैं। फिर मैंने बताया कि ये वो लोग हैं कि जो ओवर थिंक करते हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या है? इसकी वजह से इनको इंसोम्निया के पेशेंट्स हो सकते हैं। वाता पर्सनैलिटी के लोग अगर पतले भी होंगे लेकिन फिर भी इनका यूरिक एसिड हाई हो सकता है, इनका लिपिड प्रोफाइल हाई हो सकता है, और हम परेशान होते हैं कि इतने पतले शख्स के अंदर इतनी चर्बियाँ कहाँ से आएँ। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वाता पर्सनैलिटीज़ में यूजुअली ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जब भी वात जिस्म में डिसबैलेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर एसिडिटी होगी, एलर्जीज आएंगी, चाहे वो फूड एलर्जी है, चाहे वो साइनस एलर्जी है, वो एलर्जीज आपको तंग करेंगी। ये लोग एस्थमा के पेशेंट हो सकते हैं, एक्जिमा के पेशेंट हो सकते हैं, यानी स्किन के ऊपर इनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इनका कमज़ोर हिस्सा जिस्म का लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन होती है। वाता पर्सनालिटीज़ हमेशा ख्याल रखें कि अगर ये सिगरेट पियेंगे तो ज़्यादा तंग हो जाएंगे, इनको हिचकी किसी ना किसी दौर में जाके हिचकी ज़रूर शुरू होगी। हिचकी बेसिकली ड्राइनेस की इंतहा की वजह से होती है। सो जिनको हिकअप्स लगते हैं उनका इलाज वेद में बहुत खूबसूरत है। अब एलोपैथिक के अंदर कन्वेंशनल मेडिसिन में कई जगह आके हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। हमारे बेहतरीन फील्ड है कन्वेंशनल मेडिसिन, एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन कई जगह आके वो लोग स्टक होते हैं। तो वो क्या चीज़ है? टेम्परामेंट, यानी मिजाज। हम मिजाज के मुताबिक अगर चलने लग जाएं तो हम बहुत सारी जिस्म की चीज़ों को खुद रिपेयर कर सकते हैं। वाता पर्सनालिटीज़ की एक और मज़े की बात बताऊं कि ये लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे से मिलने मिलाने वाले, लोगों को घर में बुलाने वाले, खाना खिलाने वाले, लोगों की मदद करने वाले, आगे बढ़ के लोगों की मदद करने वाले लोग होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर वात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या होता है? सैडनेस, ग्रीफ, डिप्रेशन, पास्ट में रहना, ये इनके अंदर शामिल हो जाता है। तो इनकी बैड पॉइंट क्या है कि वाता जब डिसबैलेंस होगी तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन मतलब पास्ट में रहना, पुरानी बातों को याद करना, अकेले हो जाना। ये लोग बहुत सारे लोगों को घर पे तो बुलाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इन लोगों के अंदर एक चीज़ आ जाती है और वो है लोनलीनेस। अंदर से खाली होते हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे वात को कंट्रोल कर लो। मेरी फील्ड में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडीज यानी जहनी बीमारियां कोई बीमारी नहीं, एक अलार्म सिस्टम है। वो अलार्म सिस्टम जब हम समझना शुरू हो जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। कतन डिप्रेशन के अंदर मेरी फील्ड के अंदर सुलाया नहीं जाता, मूड एलिवेटर्स नहीं दिए जाते, बल्कि सीज़न बदल के बॉडी को खुद रिपेयर होने का टाइम दिया जाता है। आप सोचोगे बॉडी रिपेयर कैसे होती है? तो मैं एक छोटी सी मिसाल देती चलूँ। बॉडी रिपेयर कैसी होती है? जब आपकी खुदा न खास्ता किसी की हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर क्या करता है? एक प्लस्तर लगा के आपको एक पॉजिटिवनेस दे देता है कि 6, 8 या 10 वीक्स के बाद आपका प्लस्तर खुलेगा और आप ठीक हो जाओगे। अब हमारे पास दो चीज़ें होगी, एक तो आप रेस्ट मोड पे चले गए, हड्डी को एक रेस्ट मोड दे दिया, दूसरा एक पॉजिटिव थॉट दे दी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर उन्होंने सोच लिया या कह दिया कि मुझे लगता है मेरी हड्डी ठीक नहीं जुड़ी, तो यकीन जानिए जब प्लस्तर खुलेगा तो उनकी हड्डी सही नहीं जुड़ी होगी। सो ये आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल का बैलेंस है, जो थिंकिंग है आपकी, जो गुमान है आपका, वो हमेशा आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए,
पॉजिटिव रहना चाहिए। वाता पर्सनैलिटीज़ के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लगे कि आपका वात डिसबैलेंस हो गया है, तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप माइंड के लिए क्या चीज़ पहली चीज़ करोगे और अपने सोल के लिए क्या करोगे और अपनी बॉडी के लिए क्या करोगे। यानी जहन के लिए और अपने सोल के लिए लेट इट गो। ये दो चीज़ें आपने ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ऐसी चीज़ें जो आपको तंग करती हैं उनसे जान छुड़ानी है, उनको ब्लॉक करना है। ये है वाता पर्सनैलिटी का लोगो। लेट इट गो, जाने दो, इग्नोर करो। अब उसको हम करना कैसे शुरू करें? हम कहते हैं हम तो कोशिश करते नहीं होता। तो कोशिश सिर्फ जहन से नहीं करनी, आप पहला कदम उठाएं। आप अपनी ऑफिस की टेबल के ऊपर से मुख्तलिफ वो चीज़ें जो कि आपको फालतू चीज़ें जिनको हमने जमा करके रखा होता है, जिनको आपने 3 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने से इस्तेमाल नहीं किया, प्लीज़ उसको अपनी टेबल से हटा दीजिए। लेट इट गो। अपनी साइड टेबल उसको खाली कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ये सोच के रख लेते हैं कि हाँ ये फिर काम आएगा। हालांकि हम अपनी साइड टेबल्स की, अपनी टेबल्स की सफाई तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उस वक्त के लिए संभाल रखते हैं कि जब हम समझते हैं ये इस्तेमाल होंगी। लेकिन जब दोबारा सफाई करने लगते हैं तो चीज़ें वहीं की वहीं होती हैं और आपने 2-1 महीने से इस्तेमाल नहीं की होती। तो पहली ड्रिल, लेट इट गो। अपने इर्द गिर्द वो चीज़ें जो आपने संभाल रखी हैं दे दीजिए, फेंक दीजिए। अगर इस्तेमाल की नहीं है तो किसी के इस्तेमाल किए तो उसको दे दीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, नियत करना, आपको नमाज पढ़ना है ना, आपने नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े हो, आप बावजू हो, आपने जाए नमाज बिछाई है, जिसके लिए पढ़े वो आपके दिलों के हाल जानता है। लेकिन फिर भी कंपल्सरी है कि आप अपने मुंह से नियत को अदा करो। यानी आप एक्शन करने से पहले उसको रेसिटेशन करो, उसको बोलो, अपने आप को बावर कराओ कि मैं पढ़ते हूँ 2 रकात नमाज, और जैसे भी आप नियत करते हो। इसी तरह जब भी आप कोई भी काम करने लगो तो मुंह से कह के वो काम करना चाहिए। क्यों? वो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिवनेस लाता है। तो लेट इट गो की पॉलिसी में आपने कहना है कि थैंक यू, जो भी चीज़ आप मेरे पास पड़े हो, लेट सपोज एक पेन है जो एक अरसे से आपने संभाल रखा है, अब आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उसका शुक्रिया अदा करके किसी को दे दो। थैंकफुलनेस बहुत ज़रूरी है। हम अपने इर्द गिर्द की छोटी चीज़ों का शुक्रिया नहीं करते जो हमारे लिए बहुत काम करती हैं। सो वाता पर्सनैलिटीज़ के लिए थैंकफुलनेस, लेट इट गो की पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वाता ही पर्सनैलिटी में कुछ बीमारियां आती हैं, जिस तरह पैनिक अटैक वाता पर्सनैलिटी के साथ आता है। IBS के इश्यूज वाता पर्सनैलिटी के साथ आते हैं, लेकिन थोड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं। गर्ड का इशू वाता पर्सनालिटी के साथ आता है। इसी तरह डिप्रेशन और ग्रीफ, यानी कभी कोई घर में परेशानी आ जाए, कोई ग्रीफ है, कोई दुख है, अगर आप उससे जान नहीं छुड़ा सक रहे, अगर आप उसमें से नहीं निकल सक रहे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वात एक्सेस हो गई है, उसको बैलेंस करना है। वाता पर्सनालिटीज़ के लिए बैलेंसिंग थेरेपी क्या होगी? सुबह उठें, 1 चम्मच सेसमी ऑयल जो है वो मुंह में रखें, उसको 1 मिनट से 5 मिनट तक स्विश करें या गरारे करें और फिर उसको फेंक दीजिए। उसके बाद अपना ब्रश कीजिए। सारा दिन पानी का इस्तेमाल, तकरीबन 40 दिन इलायची वाला पानी, यानी 3 लीटर पानी में 12 सब्ज़ इलायचियाँ डाल के उसको उबाल लीजिए और वो इलायची का इस्तेमाल कीजिए। वो इलायची वाले पानी का इस्तेमाल सारा दिन करें। पानी का इस्तेमाल वाता पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा करना चाहिए। उसके साथ साथ रात सोने से पहले स्टीम लें, क्योंकि वात में ही साइनसाइटिस आता है, वात में ही माइग्रेन्स आती हैं। वाता पर्सनैलिटी या वाता प्रकृति के जितने लोग हैं उन्हीं के अंदर शोल्डर, नेक एंड शोल्डर पेन और बैक पेन भी आती है। जॉइंट्स में से आवाज़ों का आना, ये भी वात का एक्सेस हो सकता है। सो अगर आप ये रूटीन, ये एक माइनर सी रूटीन है, बाकी के लिए अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हो और मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हूँ और पर्सनली मैं ईडन सिटी फेज़ 8 में बैठती हूँ, मैं वहाँ पे भी लाहौर में देखती हूँ। कुछ क्लिनिक्स मेरे इस्लामाबाद और कराची में भी हैं, तो आप मेरे पेजेस को लाइक कीजिएगा इंस्टा पे तबीबा मासूमा ज़हरा के नाम से, और इसी तरह मेरा फेसबुक पेज है इनकलाब सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप है नेचर द बेस्ट हीलर के नाम से फेसबुक पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं अब आगे आ जाऊँ दोबारा से कि हमने वाता को बैलेंस कैसे करना है। तो फूड के अंदर क्या ज़रूरी है? सब्जियों में टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम का इस्तेमाल। वात के पेशेंट को वाटर वाटर कंटेंट की चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि इनमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो तरबूजा, खरबूजा, नाशपाती, खुबानी, आलू बुखारा, अंगूर जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो चीज़ें आपके लिए हैं। क्योंकि वाता पर्सनैलिटी के अंदर यूरिक एसिड और लिपिड प्रोफाइल हाई होता है, तो इस वजह से हरे पत्ते की सब्जियां वाता पर्सनैलिटीज़ को कम लेनी चाहिए। सैलड्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, हर वो चीज़ जो गैस करती है, जैसे माश की दाल, चने की दाल और बड़ा गोश्त, मछली, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देसी मुर्गी और मटन का इस्तेमाल कीजिए। इस सब के साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, रात को सोने से पहले वाता पर्सनैलिटीज़ स्टीम लाजमी ले लें। रात सोने से पहले ही सेसमी ऑयल 2 से 3 कतरे नाक में और नाक में डाल के अगर आप सो जाएं और ये सब चीज़ों का ख्याल रखें 40 दिन, पानी के साथ, सुबह उठ के सेसमी ऑयल की स्विश के साथ, रात को सोने से पहले सेसमी ऑयल नाक और नाक में डालने के साथ, तो यकीन जानिए कि आपकी 80% बीमारियां जो हैं वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। आपकी बॉडी अपने आप को हील करना जानती है, लेकिन सिर्फ ये कि हमें तरीका या रेस्ट मोड नहीं पता। जिस तरह हड्डी का रेस्ट मोड तो हम जान गए, इनर ऑर्गन के रेस्ट मोड को हम नहीं जानते। सो इनर ऑर्गन का रेस्ट मोड क्या है? मुंह पे जिप लगा लेना। हदीस पाक भी है ना, इलाज से बेहतर परहेज़, पर हम इसको बहुत सरसरी सा समझ के सुन के आगे निकल जाते हैं। अगर आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो यकीन जानो आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। दिए गए आइकॉन पे नीचे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे मैसेजेस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको मुख्तलिफ़ जगह पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और मेरा और आपका ये सदका जारिया में काउंट हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बी पॉजिटिव, सब कुछ लेट इट गो की पॉलिसी के साथ रखें। चाहे वो आपके कोई रिश्ते हैं जो आपको तंग करते हैं तो लेट इट गो। लेट इट गो का कतन ये मतलब नहीं है कि रिश्तों को तोड़ दो, मतलब उनकी बातों को दरगुजर करो, जाने दो। अपने लिए पॉजिटिवनेस रखो, स्माइल करते रहो, खुद भी मुस्कुराओ, दूसरों को मुस्कुराने की तलकीन करते रहो। हैव अ नाइस डे।